हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट तो मैंने कंजंक्शन आपको करवा दिया जहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज अनटिल और अनलेस, कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी मैं कोई टॉपिक उठाती हूँ ना, बीच से भी उठाऊँ तो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, हमारे व्यूवर्स को दिक्कत ना हो, एक शुरू में ही प्लेटफॉर्म तैयार कर देती हूँ ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। आपने ध्यान दिया होगा मैंने कंजंक्शन का नो डाउट अनटिल और अनलेस टॉपिक उठाया, बट शुरू के 5-7 मिनट में मैंने बता दिया कंजंक्शन होता क्या है, ठीक है, क्लॉज को जोड़ता है, वर्ड, वो सब बता दिया था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट हमारा कंजंक्शन का, जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है, दैट इज इफ, वेदर और दैट। यहां से हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तीनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। मैं इफ यूज कर रही हूँ एज अ कंजंक्शन, वेदर, दैट भी एज अ कंजंक्शन, ठीक है। दैट तो और बहुत सारा काम करता है, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो हम बाद में डील करेंगे, बट यहाँ मैं दैट को यूज कर रही हूँ एज अ कंजंक्शन। आपने ध्यान दिया होगा लास्ट टॉपिक पे मैंने आपको डिस्कस किया था, कंजंक्शन का ये पार्ट 2 है, ठीक है। कंजंक्शन के पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था अनटिल और अनलेस, अनटिल तो छोड़ दो, और उसी में मैंने आपका इफ और अनलेस डिस्कस किया था, ओके। इफ और अनलेस भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जो इफ है वो भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है, दोनों कंडीशन के लिए यूज होता है, बट इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं और अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताया था कि इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, एग्जाम में फ्यूचर लगा के दे देते हैं, जैसे ऐसा दे देंगे, इफ ही विल कम आई विल गो, अगर वो आएगा तब मैं जाऊंगा। और देखो यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ हमारा कंडीशन बता रहा है, ठीक है, मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, तो यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, और अनलेस भी कंडीशन बताता है। और ये भी मैंने बताया था कि इफ के साथ हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो इफ ही विल कम नहीं होगा, इफ ही कम्स, ठीक है। यहाँ तो मैंने वो बताया था, बट यहाँ मैं इफ को थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा दूसरे सेंस में यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब चीजों को ध्यान से थोड़ा समझोगे आप। लास्ट क्लास मैंने जो इफ पढ़ाया था, पहले हम इफ को ले लेते हैं। हमारा लास्ट क्लास जो हमने इफ को डिस्कस किया था किस लिए, कंडीशन बताने के, ठीक है। इफ कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं, और साथ साथ कंडीशन बताने के अलावा इफ हम कब यूज करते हैं, जब भी कोई भी चीज डाउट में हो, कोई भी चीज में संदेह हो, कोई भी चीज अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी के लिए भी हम इफ का यूज करते हैं, ओके। तो हमारा इफ एज अ कंजंक्शन दो चीज बताता है, एक हम इफ यूज करते हैं कंडीशन के लिए, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, एक इफ को यूज करते हैं डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। और जो वेदर है, अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इफ और वेदर, ये तो कंडीशन वाला एक पहलू हो गया। अब आज हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी वाला। जो हमारा इफ है वो भी डाउट और अनसर्टेनिटी बताता है, और जो वेदर है वो भी डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज अनिश्चित हो उसके लिए हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं और इफ का भी यूज कर सकते हैं। मैं ये पहलू को डील करूंगी। अब हम देखेंगे कब इफ का यूज करेंगे और कब वेदर का यूज करेंगे। और दूसरी चीज दैट हम कब यूज करते हैं, जिस चीज के लिए आप श्योर हो, ठीक है, जिस चीज के लिए श्योरिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं। तो पहले देख लो, ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये तो हमने कर लिया। इफ किसके लिए यूज करते हैं, डाउट के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, जहां भी संदेह हो, डाउट है। वेदर का भी यूज करते हैं डाउट या अनसर्टेनिटी के लिए। और दैट का हम यूज कब करते हैं, जिस चीज के लिए हम श्योर हो, ओके, निश्चित हो, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस जहां आपको फिलअप करना है, कहां पे इफ का यूज होगा, कहां पे वेदर का और कहां पे दैट का। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पे आ सकता है, क्योंकि आप तो बोलोगे कि इफ का भी यूज डाउट के लिए हो सकता है और वेदर का भी यूज डाउट के लिए हो सकता है। हमें देखना है कि कब इफ का यूज करना है और कब वेदर का यूज करना है। ये तो ठीक है, ये तो श्योरिटी के लिए, ओके। अब सेंटेंसेस दे रही हूं। आई डोंट नो इफ ही विल कम, और फिर मैंने लिखा नीचे वाले सेंटेंस में आई डोंट नो वेदर ही विल कम। और तीसरा सेंटेंस लिखा आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई नो, या इसको लिख दो आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल वेदर और इफ या दैट ही विल कम, ओके। सेंटेंसेस हमने लिखा। अब आ जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता है इफ और वेदर में, वो कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ये यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस देखो। आई डोंट नो इफ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। और नीचे क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। मुझे, दोनों का मतलब तो दोनों का सेम है। थर्ड सेंटेंस देखो, एक बार और कर देती हूँ। आई डोंट नो इफ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा।
यहाँ भी है आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। और थर्ड सेंटेंस देखो थोड़ा सा अलग है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, इसमें देख लो इफ लगाओगे कि वेदर लगाओ, इसमें तो मुझे नहीं पता है कि वो आएगा, यहाँ भी मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। और थर्ड सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है कि मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी आपके पास दो ऑप्शंस रखा गया है, ठीक है, दो, नो डाउट दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में कोई भी एक हो सकता है। जब भी दो ऑप्शंस रखा गया, आपके पास दो चॉइस रखा गया, ठीक है, जब भी ऑप्शन या दो चॉइस की बात हो रही है तो चाहे वहां डाउट ही क्यों ना हो, वहां हम क्या लगाते हैं, वेदर। यहां तो सिंपली बता, ये ही विल कम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। यहां भी मुझे नहीं पता है कि वो आएगा, बट यहां पे क्या है, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। पहला दोनों सेंटेंस सही है, ओके, द फर्स्ट टू सेंटेंसेस करेक्ट है। करेक्ट इसलिए आई डोंट नो, आई डोंट नो मतलब यू आर अनश्योर, आप डाउट में हो। और डाउट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डाउट के लिए इफ का भी यूज करते हैं और हम डाउट के लिए वेदर का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए पहला दोनों सेंटेंस सही है। जैसे आप जब आप नरेशन भी बनाते हो ना, नरेशन में आपने देखा होगा यस नो क्वेश्चन में ही आस्क्ड वेदर ही विल कम और नॉट, या इफ ही विल कम और नॉट, इफ ही वुड कम और नॉट, दोनों हो सकता है। जहां भी डाउट आए वहां इफ का भी यूज कर सकते हो और वेदर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखो, थर्ड सेंटेंस में इफ भी है और वेदर भी है, ठीक है। एक तो टेक्निकली थोड़ा सा सेंटेंस को देखोगे, यहां पे लगा है और, अगर और नॉट लग गया ना, आपके पास दो चॉइस आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। और जब भी दो विकल्प, दो चॉइस आ गया, दो चॉइस के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेदर। यहां तो सिंपली बोला जा रहा है पता नहीं आएगा कि नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं, और यहां पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा टेक्निकली देखो, यहाँ पे वेदर दिया गया, वेदर है और इफ है, और आगे जाके देखो और दिया। इफ के साथ हम और यूज नहीं करते, लेकिन वेदर के साथ और का यूज हो सकता है। तो आगे जाके और दिया है ना, और में क्या बताया जा रहा है, दो चॉइस बताया जा रहा है। और जब भी दो चॉइस हो और डाउट भी हो तो वहां पे हम इफ का यूज ना करके क्या करते हैं, वेदर का यूज, ठीक है। तो इफ के साथ और नहीं यूज होता है, किसके साथ होता है, वेदर, ही विल कम और नॉट। बट अगर और नॉट नहीं है तो हम इफ का भी यूज कर सकते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आई एम नॉट डाउटफुल। आई एम नॉट डाउटफुल, यू आर नॉट डाउटफुल मीन्स आप डाउटफुल नहीं हो, इसका मतलब है कि आप श्योर हो, आप सर्टेन हो, आप श्योर हो। और सर्टेनिटी के लिए क्या यूज करते हैं, सर्टेनिटी के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यहाँ तो कंफ्यूजन वाली, डाउट वाली बात ही नहीं है। जहां श्योर हो उसके लिए क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी जा रहा होगा सेंटेंस देख के कि अभी तो मैम ने बोला है कि इफ के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, बट यहां तो इफ के साथ मैंने फ्यूचर यूज किया है। तो ध्यान रखना है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस तब होगा जहां का इफ कंडीशन बताए, ठीक है। बट यहां का इफ कंडीशन नहीं बता रहा, यहां का इफ तो हम डाउट के लिए यूज कर रहे हैं। ये सेंटेंस देखो, ये देखो, इफ ही विल कम आई विल गो, ओके, एंड देन आई से आई डोंट नो इफ ही विल कम। देखो यहां इफ के साथ जो फ्यूचर लगा हुआ है वो सही है, क्योंकि यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा है। यहाँ का इफ हम डाउट के लिए यूज कर रहे हैं, बट यहाँ का इफ तो कंडीशन बता रहे हैं, तो उसके साथ विल का यूज नहीं होगा, ठीक है, इफ ही कम्स। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस और ले लेते हैं। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट इफ ही विल कम। और दूसरा सेंटेंस देख लो, आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट, या वेदर डाल दिया, ही विल कम, ठीक है। दोनों सेंटेंस देखो, ओके। सेंटेंस आपको दोनों ध्यान दीजिए सेंटेंस को। आई हैव फ्यू डाउट्स, और आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन पे जाना, एक जगह मैंने आपको एडजेक्टिव में ही अ फ्यू और फ्यू पढ़ाया है। एक पढ़ाया है फ्यू, फिर पढ़ाया है अ फ्यू, ठीक है, और फिर पढ़ाया है द फ्यू। लिटिल, लिटिल और फ्यू पढ़ाया है, अ लिटिल, द फ्यू। डिस्क्रिप्शन पे जाना, आपको मिल जाएगा, वहां मैंने बहुत क्लियरली अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फ्यू का मतलब क्या होता है, चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ। फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है, फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर। तो फ्यू कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। फ्यू का मतलब ही होता है ना के बराबर, और अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट कुछ, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। और द फ्यू का मतलब क्या है, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, ये भी पॉजिटिव वर्ड। अब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, आई हैव फ्यू डाउट्स। फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है, आई हैव फ्यू डाउट्स, फ्यू डाउट्स का मतलब है ना के बराबर डाउट्स है आपके पास ना के बराबर डाउट्स है। इसका मतलब है कि आप श्योर हो, और आप श्योर हो तो उसके लिए क्या लगेगा, दैट,
ठीक है, फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है, ना के बराबर डाउट है मुझे कोई संदेह नहीं है, ना के बराबर संदेह इसका मतलब है मैं श्योर हूं, और श्योरिटी के लिए क्या यूज करते हो, दैट। बट यहाँ पे देखो आई हैव अ फ्यू डाउट्स, मुझे कुछ डाउट्स है कि वो आएगा, और यहाँ पे डाउट्स है मतलब आप अनश्योर हो, और अनश्योर के लिए क्या यूज करोगे, वेदर या इफ, कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर और नॉट लगा रहे तो आप वेदर का यूज करोगे, ठीक है। तो होपफुली आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा इफ, वेदर और दैट के बीच का डिफरेंस, और कंजंक्शन आगे भी कंटिन्यू रहेगा, मेन टॉपिक मेन पॉइंट्स है वो मैं डालते रहूंगी। एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट्स, आपके कमेंट से टीचर और भी बूस्टअप होते हैं। अगर वीडियोस पसंद आया तो डू शेयर इट, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, यू हैव द बेल आइकॉन, बेल आइकॉन प्रेस करो, आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी तो वीडियोस वेरी फ्रीक्वेंटली आ रहा है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।